क्या बात है, आज बहुत हमदर्दी दिखा रही हो। मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि परेशान आदमी की बिना किसी शर्त की मदद करनी चाहिए। दिशा, तुम उन चंद लोगों में से हो जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। नहीं ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन पर तुम जरूरत से ज्यादा विश्वास कर सकते हो। देखो ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं कहाँ थी तुम्हारे साथ। मम्मी जी की मौत हुई तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारी मौत हुई तब भी नहीं थी तुम्हारे साथ। और अब जब किसी ने तुम्हारी मूर्ति रोने से कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैडम। आप लोग ड्यूटी पर सोते हैं क्या? ये देखिए किसी ने क्या किया। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई ऑफिस कंपाउंड में घुसता है, तोड़ता है और आप लोगों को पता तक नहीं चलता। सॉरी मैडम, अभी जाके देखता हूँ। जिस किसी ने भी ये किया है वो आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, अब तक तो भाग चुका होगा और आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अब जाइए। जी मैम। हेलो, इंस्पेक्टर कंचन, मैं दिशा बोल रही हूँ। हाँ दिशा बोलो। किसी ने हमारी सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर ऑफिस कंपाउंड में घुसकर डीके की मूर्ति तोड़ दी है। What? आप जरा यहाँ आ सकती हैं? अच्छा, सिर्फ मूर्ति तोड़ी है या और भी कुछ? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। थैंक यू। बाबा, आपको तो कभी दिशा की गलती नजर ही नहीं आती। चाहे वो कुछ भी कर ले, आप धृतराष्ट्र बने बैठे रहते हैं। आपके इसी अंधे प्यार का नतीजा है आज उसे इतनी हिम्मत आ गई है कि मेरी बेटी रानू की बदनामी कर रही है। याद रखना बाबा, अंधा प्यार एक महाभारत करवाता है। बाबा, आपको तो इतना भी ख्याल नहीं है दिशा की वजह से हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचा है। आप सब कुछ जानते हुए दिशा का ही पक्ष ले रहे हैं। पता नहीं बाबा, वो दिन आएगा भी या नहीं जिस दिन आपको दिशा की गलतियां नजर आएंगी। मैं जानता हूँ सास, दिशा के लिए तुम्हारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। आखिर तुम्हारी बेटी तो रानू है ना। रानू के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन दिशा के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर दिशा के लिए मेरा प्यार अंधा है तो रानू के लिए तुम भी तो गांधारी बनी हो। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन दिशा पर से मेरा प्यार तुम उठा नहीं सकते। दिशा ने कल रात जो कुछ कहा वो गलत साबित हुआ, लेकिन मुझे यकीन है दिशा ने ये सब कुछ रानू को बदनाम करने के लिए नहीं किया होगा। हो सकता है दिशा ने किसी ऐसी लड़की को देखा हो जो बिल्कुल रानू को जैसे लगती हो। मम्मा, मम्मा, हजोबा जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें हमारे हमदर्दी, हमारे प्यार की जरूरत है। दिशा को हमदर्दों की कमी नहीं है। तुम हो, बाबा हैं, और वो वेदांत, सब पर जादू कर रखा है उसने। पता नहीं और कितने हमदर्द चाहिए उसे। तो आजोबा का दिशा पर से यकीन नहीं हिलेगा। कैसे नहीं हिलेगा? अब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आजोबा का दिशा पर से सिर्फ यकीन नहीं उठे, बल्कि आजोबा दिशा से नफरत करें। तुम मुझसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो दिशा, तुम्हें अपने करीब आने को मैं मजबूर कर ही दूंगा।
देर से ही सही, मगर तुम मेरी मुट्ठी में होगी। DK सहगल मिट्टी बन गए तुम, मिट्टी बन गए। हाँ, देखा गार्गी सहगल से टकराने का अंजाम। क्या हाल हो गया तुम्हारा दुष्यंत कुमार सहगल। माय माय माय, यह ना सिर्फ DK की मूर्ति नहीं है, ये दिशा का हौसला थी, उसकी ताकत थी। मूर्ति के टूटने का मतलब दिशा का हौसला, दिशा की ताकत टूट चुकी है। सही कह रही हैं आप मॉम। दिशा के आसपास DK की कोई भी याद नहीं बचनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया जो ये मूर्ति तोड़ दी। हमने मूर्ति नहीं तोड़ी, हमें लगा तुमने तोड़ी। बिल्कुल नहीं मॉम, लेकिन अगर मैंने ये मूर्ति नहीं तोड़ी और आपने भी नहीं तोड़ी तो फिर ये तोड़ी किसने? हम दोनों के अलावा एक ही ये कर सकता है, पोरिनीता। इस समय पर हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम किसी के भी शक के दायरे में आ जाए। हम अभी उसे फोन करते हैं। यू नो शी इज। नहीं मॉम, ये पूरी ने नहीं। मेरी दिशा बेटी तो हमेशा मुश्किल हालातों के साथ लड़ी है, जीती है। वो कायरों की तरह हालात से बचकर नहीं भागी, वो कायरों की तरह हालात से बचकर नहीं भागी। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? जो लोग आज तुमसे नफरत करते हैं वही लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे। ये दिशा के हमदर्द उससे दूर होने का नाम नहीं लेते। हर वक्त मेरी हार हो रही है। इस बार मुझे ऐसा कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा जिससे दिशा एक ही बार में बर्बाद हो जाए, एक ही बार में बर्बाद हो जाए। वो एक ऐसा आदमी है जो दिशा को तबाह करने में मेरी मदद कर सकता है। एक ऐसा आदमी है। कैसे कैसे हो गया ये सब? अरे ऑफिस में इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उसके बावजूद किसने की हरकत की? किसने? तुम्हें पता है दिशा किसने अपनी तबाही को आवाज दी है? हमारे सनी की मूर्ति की जिसने भी ये हालत की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तबाह कर देंगे उसे हम। सब कुछ अगर तुम लोग करोगे तो फिर मैं क्या करूंगी? कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। वेदांत, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज सब तुम देख लेना। दिशा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर रास्ते में। और हाँ ऑफिसर, जिसने भी मेरी ब्रदर की मूर्ति के साथ ही तोड़फोड़ की है, आप उसका जल्दी से जल्दी पता लगाइए। आप चाहें तो ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज हैं सबसे पूछताछ कर सकती हैं। विल कोऑपरेट। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वेदांत। ये मूर्ति का टूटना मामूली सी बात है। मैं उससे भी बड़ा केस सॉल्व कर रही हूँ। कैसा केस? DK सहगल मर्डर केस। DK सहगल मर्डर। DK सहगल मर्डर। मगर ऑफिसर, वो तो महज एक हादसा था ना? वो हादसा था या हत्या थी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंस्पेक्टर कंचन, अब हम चलते हैं। मैं बहुत अनईजी फील कर रही हूँ। जाओ जाओ बेटा। देखा कैसे हमारे सामने घूर घूर कर देख रही थी, आंखें नोच लेते उसकी। मॉम, काम डाउन। इस वक्त हमें ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिसकी वजह से हम किसी के शक के दायरे में आ जाएं। हमें अपनी निगाहें सिर्फ अपने मकसद, अपनी मंजिल पर रखनी है। बस उसी दिन का तो इंतजार है हमें। एक बार कनका हमारे नाम हो जाए, फिर दिशा का वो हश्र करूंगी वो सोच भी नहीं सकती। अरे इंस्पेक्टर कंचन, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दिया आपने? ये रास्ता तो मेरे घर का नहीं है।
मैं जानती हूँ कि ये रास्ता तुम्हारे घर की तरफ नहीं जाता, लेकिन तुम ये तो जानती होगी ये रास्ता जाता कहाँ है। मैं कैसे जानूंगी, मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जिस दिन डीके सहगल की मौत हुई थी उस दिन इसी रास्ते पे मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी में देखा, तो उस दिन मैं इसी रास्ते से जा रही थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दिशा, जब तक मैं डीके की मौत का रहस्य सुलझा नहीं लेती चैन से नहीं बैठूंगी। सर, ऐसा लगता है डीके साहब के जाने के बाद हमारे सर से हमारे बड़े भाई का साया उठ गया है, लेकिन दिशा मैडम ने जो उनके सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाया है उससे डीके साहब की आत्मा को जरूर फख्र होगा। वैसे मिस्टर वेदांत, यही सब बातें करने के लिए आए थे आप मेरे पास? नहीं सर, मैं आपको बतला रहा था कनका ने बुलंदियों पर अपना पहला कदम जमा दिया है, और दिशा मैडम ने जो अगरतला वाली डील की थी उससे हमको पूरा 3 करोड़ का फायदा हुआ है। क्या? मैं जानता था, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। दिशा एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। शर्मा जी, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप हमेशा कंपनी के फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपने परिवार के साथ ना कुछ दिन बाहर घुमाइए, घबराइए मत, ट्रिप का सारा खर्चा कंपनी देगी, ठीक है? थैंक यू सर, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। जाइए आप, थैंक यू। छुट्टी में जाइए। हाय मॉम। मॉम, हमें इस दिशा का जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। कंपनी के सारे वर्कर्स में इसके लिए बहुत विश्वास बढ़ रहा है। लोग कदम कदम पे इसका साथ निभाने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, अभी वो सीनियर मैनेजर मुझे बता रहा था कि दिशा ने अगरतला में कोई डील की थी जिससे कंपनी को 3 करोड़ का फायदा हुआ है। इससे पहले कि सब लोग इसके साथ हो जाएं, इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। रानो, what a pleasant surprise। तुम यहाँ कैसे? वेदांत, दी ने तुम पे कितना भरोसा किया, तुम्हें अपना सच्चा और करीबी दोस्त माना, और तुम, लगता है दी ने तुम्हें ठीक से पहचाना नहीं। बेचारी दी के दिल पर क्या गुजरी थी जब उसे पता चलेगा कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपना सच्चा दोस्त माना, तो उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। दी के मासूम जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके तुम्हें शर्म नहीं आई? दी को धोखा देकर तुम बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ वेदांत, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। देखो वेदांत, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। हम दोनों का एक ही मकसद है, दिशा की बर्बादी। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मकसद को अंजाम दें।
माय माय माय, फिर वही उदासी, खामोशी, वही खोई खोई सी दिशा। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। ठीक है, तो बैठे बैठे थक गई होंगी, चलो अब खड़ी हो जाओ, कहीं चलते हैं। कहाँ? अरे भाई कहीं बाहर चलेंगे, एक शानदार सा डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कम ऑन। नहीं वेदांत, आज नहीं प्लीज। फिर वही घिसी पिटी पुरानी लाइन, आज नहीं फिर कभी। कम ऑन दिशा, तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाय द वे, कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं है कि जब तुम उदास होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो? जी नहीं। तो फिर इतनी उदास क्यों हो? वेदांत कोई बात नहीं है, तुम जिद बहुत करते हो। अब ये तो अपनी अपनी फितरत है दिशा। देखो ना, तुम छोटी छोटी बातों पे इतनी उदास हो जाती हो, और एक मैं हूं, एक बुरी खबर सुन के आया हूं, मगर फिर भी क्या मुझे देखकर तुम ये कह सकती हो कि मैं एक बुरी खबर सुन के आया हूं? किस बुरी खबर की बात कर रहे हो तुम? कनका के साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ ना? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। प्लीज, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। बताओ मुझे, क्या बुरी खबर है? दिशा, तुम्हें याद है जब वो लास्ट वीक मैं नहीं था, तब वो अगरतला वाले डीलर के साथ में तुमने एक डील की थी? वो मैनेजर मुझे बता रहा था कि उसमें हमें एक छोटा सा लॉस हो गया है, कुछ 3 करोड़ रुपए का। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो दिशा, 3 करोड़ का नुकसान कनका के लिए बहुत छोटी सी बात है। बिजनेस में फायदा नुकसान तो लगा ही रहता है। आज 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, कल 6 करोड़ का फायदा भी होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और गलती है भी तो क्या हुआ दिशा, गलती इंसानों से ही होती है। कल इससे भी बड़ा घाटा हो सकता है। तो उसकी परवाह तुम्हें क्यों दिशा? जरा सर क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, मगर तुम्हारे दिल को कम से कम ये तो सुकून रहेगा कि ब्रदर के सारे सपने पूरे करने में तुमने अपनी कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो कोई क्या कर सकता है। अब देखो ना, तुमने तो इस बार भी अपनी तरफ से फायदे की ही डील की थी ना? बस वेदांत, बहुत हो गया। कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूं। तुम साबित क्या करना चाहते हो कि दी को बिजनेस करना नहीं आता? उनमें कारोबार की समझ नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मैं तो ये कहना चाहता था कि कोई छोटी छोटी गलतियां करता है और कोई बड़ी। तो तुम्हारा मतलब है कि दी से बहुत बड़ी गलती हो गई। दी को तो कुछ आता ही नहीं है, बस गलतियां ही करती रहती है। दी की वजह से कनिका बंद हो जाएगा, दी की वजह से डीके का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। क्यों? ना तुम मुझे बेकार में गलत समझ। बस करो, तुम दोनों मेरी वजह से लड़ना बंद करो। वेदांत, मैंने अपना मन बना लिया है। कल से कनिका की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कल से कनिका की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कल से कनिका की जिम्मेदारी